हाँ अम्मा जी, वो भरभूति जी लड्डू के भैया के शर्ट पे लेडीज का बाल देख लिए हैं। का बात कर रही है दुल्हन? वो बैल के शर्ट पे कोनो लेडी का बाल मिला? हाँ, वो भरभूति जी बात को बहुत बहुत बढ़ाए तो हमने उनको साफ साफ कह दिया कि लड्डू के भैया ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। अरे मोरी भोली गाय, यही तो तू सबसे बड़ी गलती करती है ना। देखो, ई मर्द के शर्ट पे कोनो लेडी का बाल मिलना ये कोनो मामूली बात नहीं है, समझी? ये क्या बात कर रहे हैं अम्मा जी आप? सही कह रहे हैं बिटिया। एक बार वो बैल के पिताजी के कुर्ते में भी हमको एगो लेडी का बाल दिखाई दिया रहा। तो हम डंडा लेके 3 किलोमीटर दूर तक दौड़ा दिए रहे, समझी? एक हफ्ते तक तो खाना नहीं दिए और ना ही घर में घुसने दिए। हालांकि बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो बाल कोनो लेडी का नहीं था, एगो घोड़ी का था। हटिया, तो अम्मा जी का आपका गुस्सा शांत हुआ? अरे शांत का होना था, और 2-4 डंडा दिए जमाए के। काहे? काहे का? हम बोले कि दुनिया में कोनो औरत का अकाल पड़ा है जो घोड़ी से इसक लड़ाने चले थे। हाँ, देखो बिटिया, ये जो बैल है ना उसका लगाम एकदम खींच के रखना, हम बता दे रहे हैं तुमको, समझी? ठीक बा अम्मा जी। हाँ, चलो रखते हैं। प्रणाम। हाँ। इसका फोन। अरे आज तो आवाज ही नहीं आया, बच गए। नहीं नहीं अम्मा जी, हमको माफी दे दियो। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम लड्डू के भैया से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ आ रहे भरभूति जी, आ रहे हैं। कैसिंदा? भाभी जी क्या पहन रखा है आपने? फेंकिए उतार के इसको। ये एप्रॉन है। एप्रॉन मैं समझ रहा हूँ, आपका एप्रॉन समझ रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर आपने जो डिजाइन बनवाया ना, तिवारी जी के बगल में आप जो खड़ी हुई हैं लंगूर के आगोश में हु टाइप्स, ये दिस इज रिडिकुलस। फेंकिए उतार के इसको। ये हमारे पति की फोटो है। भाभी जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी मोहब्बत का बहुत एहतराम करता हूं। आप अपनी मोहब्बत की किश्तें रिश्तों की जिस पॉलिसी में डाल रही हैं वो पॉलिसी फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं नहीं, हमारी पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। 15 साल के बाद पूरे 50 लाख हो जाएंगे हमारे नाम पे और लड्डू के भैया के नाम पे भी। अभी जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्या बोले? एक्चुअली कैसे समझाऊं, एक्चुअली तिवारी जी का आपके अलावा किसी और बैंक में भी खाता है। हटिया, कौन से बैंक में? नाजायज रिश्तों के बैंक में। ये बैंक का नाम तो हम पहले कभी ना ही सुने। अच्छा है का? हमारा भी खाता खुलवा दो। कोशिश तो कर रहे हैं। एनीवे भाभी जी मैं आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इशारों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे इशारे समझिए आप। ये कहाँ इशारे कर रहे हैं आप? ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तिवारी जी का किसी पराई औरत के साथ चक्कर चल रहा है। He's having an affair। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जो सुन रही हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है भाभी जी। मैंने तिवारी जी को रात को सक्सेना घर से बाहर निकलते हुए देखा है। With my own damn eyes। तो आप कहना चाहते हैं कि वो पराई औरत सक्सेना जी हैं? नो, सक्सेना पागल खाने में है, उसका घर खाली है और इस मौके का फायदा उठा रहे हैं तिवारी जी। दूसरी पार्टी को उन्होंने उस घर में ठहरा रखा है और रात को उससे मिलने जाते हैं अकेले। नहीं नहीं भरभूति जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई मिस अंडरगारमेंट हुई है। भाभी जी इट्स नॉट मिस अंडरगारमेंट, फॉर गॉड सेक्स, इट्स मिस अंडरस्टैंडिंग। सही पकड़े हैं। भाभी जी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लड्डू के भैया हमको धोखा नहीं दे सकते हैं। वेल हमारा काम था पटाखे को माचिस दिखाना, सो हमने दिखा दी। अब पटाखे की मर्जी है कि वो फूटे या ना फूटे, लेकिन आई एम श्योर
कि पटाखा फूटेगा और बहुत जोर से फूटेगा, क्योंकि पटाखे में बहुत बारूद है। ये कौन सा पटाखा फूटेगा? कहाँ बारूद है? आपके पास फुलझड़ी है का? Sometimes you cannot communicate, yeah. पटाखा फूटेगा? कौन सा पटाखा फूटेगा? आपके गेसुओं से निकल कर आई ये पानी की बूंदें गंगा जल जैसी पवित्र हो गई हैं और इन बूंदों के स्पर्श से हम भगीरथ के पूर्व जन्म की तरह किसी शाप से मुक्त से हो गए हैं। लड्डू के भैया, का है अंगूरी? ये नींद में कहाँ बड़बड़ा रहे थे? क्या क्या बोल रहे थे? ये गेसु क्या होता है? गेसु बालों को कहते हैं पगली। किसके बालों की तारीफ कर रहे थे? किसके बालों की कर रहे थे? तुम्हारे बालों की कर रहे थे। और किसके बालों की करेंगे पगली? सच्ची? मुच्ची। हमरी कसम खाई है? तुम्हारी कसम। आप खुश हो? लेकिन लड्डू के भैया, वो का है ना, हमारा मन थोड़ा बेचैन हो रहा है। क्यों बेचैन क्यों हो रहा है मन? वो भरभूति जी बताए हैं कि क्या बोल रहा था वो नल्ला? वो भरभूति जी कह रहे थे कि आपका किसी के साथ कंजेक्शन है। वो कनेक्शन होता है पगली। सही पकड़े हैं। और तुम भी ना उस लफाड़िए की बातों में आ गई। अरे वो तो नल्ला है, नल्ला। उसके पास काम धाम तो नहीं है, तो चलो यही सही।